नेक्स्ट इज प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। ये गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बिकॉज यहां से मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन अराइज हुए हैं और बहुत सी कंपनीज में, इवन जब आप आईआईटी में पहुंच जाएंगे तो बहुत सी कंपनीज जो सिस्टम्स पूछती हैं वो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम आपसे बनवाने को बोल देंगे। नाउ तो अब इसको डिटेल में समझते हैं और कैसे एक प्रोसेस पे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो आपको समझ में आने लगेगा। नाउ अब और ध्यान से मेरी बात देखना। एक न्यू और जॉब इंपोर्ट क्यों होती है, वहां से जैसे ही हम एक प्रोसेस को क्रिएट करते हैं, क्लियर, तो वो प्रोसेस रेडी क्यू में एंटर हो जाती है। नाउ अब कौन सी प्रोसेसेस क्रिएट होंगी, दैट विल बी डिसाइडेड बाय लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। इसके बारे में हम लेटर ऑन डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर आप ये मान लीजिएगा कि न्यू क्यू से कौन सी सेट ऑफ प्रोसेसेस रेडी क्यू में एंटर करेंगी वो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डिसाइड करता है। क्लियर है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर सिर्फ डिसीजन लेता है, लेकिन सिस्टम में लाने का काम कौन करता है? लोडर। क्लियर है? तो यहां पर एक टर्म अपन पढ़ते हैं लोडर, जो कि सिस्टम में उन प्रोसेसेस को लोड करता है। अब तक हम प्रोग्राम बोलते थे, लेकिन जैसे ही वो सिस्टम में आ जाती हैं उन्हें हम प्रोसेस बोलते हैं। रेडी क्यू में आती हैं, इसका मतलब है प्रोसेस का क्रिएट हो जाना। तो प्रोसेस का प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक पीसीबी रेडी क्यू में सेव हो जाता है और आपका प्रोग्राम का स्ट्रक्चर मेमोरी में किसी मेमोरी लोकेशन पर सेव हो जाता है। क्लियर है? अब एक से ज्यादा प्रोसेसेस रेडी क्यू में हैं, उनमें से ये आपका सीपीयू है जो कि रनिंग कहते हैं जिसको। रेडी क्यू से कोई एक प्रोसेस रनिंग में जाती है, उसे हम बोलते हैं शेड्यूल। क्लियर? जो कि डिसाइड होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर से। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कोई और नहीं है, सीपीयू शेड्यूलर के नाम से जाना जाता है, जो कि रेडी में से कौन सी प्रोसेस सीपीयू में जाएगी और एग्जीक्यूट होगी वो बात डिसाइड होती है सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, जो कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है। नाउ एक प्रोसेस रनिंग में है, उसके बाद उसको प्रोसेस को अगर आईओ चाहिए, इनपुट आउटपुट डिवाइस चाहिए, तो रनिंग प्रोसेस को हम ब्लॉक कर देते हैं। किस पे? आईओ की रिक्वेस्ट पे, और वो आईओ में चली जाती है, ब्लॉकिंग में चली गई, और तुरंत की तुरंत जैसे सीपीयू खाली हो जाता है, एक रेडी क्यू की दूसरी प्रोसेस को हम शेड्यूल कर देते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, एफसीएफएस, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, एसजेएफ, एसआरटीएफ, लाइक दैट, प्रायोरिटी और आपका राउंड रॉबिन। नाउ हो गया। नाउ जैसे ही आईओ की एक प्रोसेस जो आईओ परफॉर्म कर रही थी वो आईओ कंप्लीट करती है, तो ऑलरेडी सीपीयू में कोई एक प्रोसेस तो चल रही है, इसने अपना आईओ परफॉर्म कर लिया और आईओ कंप्लीट करने के बाद अब उसको सीपीयू में चलना है, तो उसको यहां ब्लॉकिंग से रनिंग में तो डाल नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी एक प्रोसेस है। तो हम इसको वापस कहां ले जाते हैं? आपकी रेडी क्यू में, दैट इज आईओ कंप्लीट।
हाँ या ना? अब एक चीज आपने अभी तक सुना होगा, प्रियम्पशन एंड नॉन प्रियम्पशन। प्रियम्पशन का मतलब होता है एक प्रोसेस जो कि सीपीयू में चलना चाह रही है, लेकिन किन्हीं वजहों से हम उसको सीपीयू से जबरदस्ती बाहर निकाल देते हैं। अब जबरदस्ती बाहर निकालने का मतलब क्या है? ना बेचारे को आईओ चाहिए, ना ही उस प्रोसेस ने अपना टास्क कंप्लीट किया है। ऐसे सच केसेस में वो सीपीयू में ही चलना चाह रही है, बट आप उसे चलने दे नहीं रहे हैं। आप बोल दे रहे हैं थोड़ी देर बाद तुमको वापस सीपीयू में लाएंगे, तुम अभी रोना धोना मत मचाओ। तो उनको कहां ले जाएंगे हम? रेडी क्यू में, है या ना? तो ये आपके 2-3 केस हो सकते हैं। एक तो आपका प्रायोरिटी हो सकता है, या आपका टाइम स्लाइस हो सकता है। टाइम स्लाइस इन केस ऑफ राउंड रॉबिन और प्रायोरिटी इन केस ऑफ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, जहां एक हायर प्रायोरिटी प्रोसेस लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस को सीपीयू से क्या कर देती है? प्रीएम्प्ट कर देती है। क्लियर है? नाउ ये ट्रांजिशन, ये इकलौता ट्रांजिशन इस बात को आपको डिनोट करता है कि ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रीएम्प्टिव है या ना? ये इकलौता ट्रांजिशन ये बताता है कि ये हमारा क्या है? प्रीएम्प्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम है। नाउ अब उसके बाद क्या होता है? जैसे जैसे आपका रनिंग से आईओ चाहिए तो ब्लॉकिंग में चले गए, आईओ कंप्लीट हुआ तो रेडी में चले गए, वापस आपको दोबारा मौका मिला, आप सीपीयू में चले, रनिंग में चले गए, और थोड़ी देर के बाद आपका काम कंप्लीट हो गया। तो काम जैसे ही आपका कंप्लीट हुआ, आप कहां चले गए? टर्मिनेशन में। तो टर्मिनेट या कह सकते हैं कंप्लीट। क्लियर? जैसे ही आपका काम कंप्लीट हो जाता है, वो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाती है। नो, सर्टेन केसेस ऐसे भी हैं जहां पर हमको प्रोसेस को सस्पेंड करने की नौबत आ जाती है। वो केसेस मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि आप फ्यूचर में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस सिस्टम में जितनी हैं उनको बोलते हैं डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। रेडी क्यू होना ही, रेडी क्यू का प्रेजेंट होना मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। अगर वो मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो रेडी क्यू नहीं होगी भी नहीं। अगर वो यूनी प्रोग्राम्ड होगा तो ये मल्टी प्रोग्राम्ड कह सकते हैं ओएस। सिर्फ इस बात से हम पता लगा सकते हैं कि रेडी क्यू है या नहीं है। नो, जैसे जैसे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग हम इंक्रीज करते हैं, सीपीयू का यूटिलाइजेशन इंक्रीज होता है, क्योंकि सर्टेन प्रोसेसेस को आईओ चाहिए। हम मैक्सिमम सीपीयू को क्या करते हैं? यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं, सीपीयू की एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोसेसेस सिस्टम में जैसे जैसे बढ़ती हैं, वैसे सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज होता है या ना? बट अप टू अ सर्टेन लेवल, अगर उस लेवल से ज्यादा अगर मैं नंबर ऑफ प्रोसेसेस इंक्रीज कर दूं, मतलब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज कर दूं, तो सीपीयू का यूटिलाइजेशन ड्रास्टिकली डिक्रीज होता है। ऐसे को बोलते हैं हम थ्रेशिंग। क्लियर? नाउ, तो थ्रेशिंग एक टाइप की सिचुएशन है जिसको हमें ओवरकम करना होगा। तो हम कहते हैं कि सिस्टम अभी बहुत ही ज्यादा डाउनग्रेड हो रहा है और सीपीयू का यूटिलाइजेशन ड्रास्टिकली डिक्रीज हो रहा है,
ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसेस, है या ना। तो हम डिसीजन लेते हैं कि हम सिस्टम से कुछ प्रोसेसेस को बाहर निकाल दें, है या ना। मतलब सिस्टम में दो टाइप की क्यूज हैं, वन इज रेडी क्यू एंड वन इज ब्लॉकिंग क्यू, जहां पर बहुत सारी प्रोसेसेस रेडी हैं या कह सकते हैं वेटिंग में है कि उनको सीपीयू मिले, और बहुत सारी प्रोसेसेस ब्लॉकिंग में है जिनको आईओ चाहिए, है या ना। ऐसे सच केसेस में हम कुछ प्रोसेसेस को सिस्टम से बाहर का रास्ता दिखाते हैं कि तुमको अभी थोड़ा सा चल चुके हो, सिस्टम थोड़ा सा क्रैश ना हो जाए, इस वजह से तुमको सस्पेंड किया जाता है, और जैसे ही सिस्टम खाली हो जाएगा तो आपको रिज्यूम कर दिया जाएगा। क्लियर है। तो सस्पेंड और रिज्यूम बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द सिस्टम रिसोर्सेज होता है। ये रेडी क्यू से भी हो सकता है और आपकी ब्लॉकिंग क्यू से भी हो सकता है। क्लियर। नाउ तो रेडी क्यू से जो भी प्रोसेसेस सस्पेंड होती हैं उसको सस्पेंड रेडी में रखते हैं, और ब्लॉकिंग क्यू से जो भी प्रोसेसेस सस्पेंड होती हैं उसको सस्पेंड ब्लॉकिंग में रखते हैं। और जैसे ही थोड़ी सी आईओ डिवाइसेस का बर्डन कम हो जाता है, हम ऐसी प्रोसेसेस को वापस से ब्लॉकिंग में सिस्टम के अंदर ले आएंगे, है या ना। नाउ यहां पर मैं आपको एक बात नोट करवाना चाह रहा हूं, वो ये कौन सी प्रोसेसेस सिस्टम से सस्पेंड होंगी, दैट विल बी डिसाइडेड बाय मीडियम टर्म शेड्यूलर एमटीएस। चाहे वो आपका रेडी से सस्पेंड रेडी में जा रहे हो, चाहे ब्लॉकिंग से सस्पेंड ब्लॉकिंग में जा रही हो। क्लियर है। तो ये पूरा जो केस है उसे बोलते हैं स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। नाउ यहां पर एक ट्रांजिशन जो पेंडिंग है वो मैं आपको और बता देता हूं, जो थोड़ा सा ट्रिकी है। कई बार क्या होता है, हम आईओ डिवाइसेस की वेट करते हैं, तो कई बार हम इवेंट की वेट करते हैं, हम मतलब प्रोसेस। तो जब कभी कोई प्रोसेस किसी इवेंट की वेट कर रहा था और उसी दौरान आपने उसको सस्पेंड कर दिया, है या ना, सस्पेंड कर दिया, तो वो सस्पेंड ब्लॉकिंग में चला गया। तो और ऐसे केसेस में इन बिटवीन जब आप ये कर रहे थे, या कह सकते हैं तुरंत की तुरंत उस इवेंट का परफॉर्म हो जाना, जैसे ही वो इवेंट परफॉर्म हो गया, जिस वजह से वो प्रोसेस ब्लॉकिंग में थी, अब वो वजह तो खत्म हो गई, वो तो तुरंत अब रेडी में जाना चाहिए। तो जिस वजह से सस्पेंडेड ब्लॉकिंग में है वो वजह ही खत्म हो गई। ऐसे सर्टेन केसेस में हम उस प्रोसेस को कहां ले जाएंगे, सस्पेंड रेडी में, जहां पर आपका आईओ कंप्लीट होगा। ये रेयरेस्ट टू रेयर है कि आपका आईओ जो कि डिवाइसेस वाला नहीं, इवेंट वाला कंप्लीट हो सकता है। डिवाइस वाला कंप्लीट होना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपने उसको डिवाइस दी ही नहीं, तभी तो आप ब्लॉकिंग में सिर्फ और सिर्फ क्यू में पड़े हुए थे, है या ना। तो फिर आपको सस्पेंड ब्लॉकिंग में डाल दिया है, लेकिन इवेंट के केस में आईओ कंप्लीट हो सकता है। नाउ अब मैं आपको एक बात और बता दूं, जितना भी ब्लैक में मैंने लिखा है वो सब और सब मेन मेमोरी में हो रहा है, और जो कुछ मैंने रेड में लिखा है वो सब आपका, इसको छोड़ के, है ना, जो कुछ मैंने ये स्टेट्स हैं वो सब आपका कहां पर हो रहा है, आपका सेकेंडरी स्टोरेज में हो रहा है। क्लियर है। जहां पर मैंने एक बात छोड़ रखी है, शेड्यूलर्स, जो कि 3 शेड्यूलर इंट्रोड्यूस हो गए, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर
और मीडियम टर्म शेड्यूलर। क्लियर? एक प्रोसेस किसी भी स्टेट से किसी भी दूसरी स्टेट में जाती है, इट मींस आपका पीसीबी जा रहा है। तो पीसीबी जो कि करंटली रनिंग प्रोसेस है वो सीपीयू में पूरा फैला पड़ा है, उसके कॉन्टेक्स्ट को सेव करना और फिर दूसरी प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट को रीस्टोर करना, मतलब उसके पीसीबी इंफॉर्मेशन को सीपीयू में रीस्टोर करना और करंटली रनिंग प्रोसेस के पीसीबी इंफॉर्मेशन को सेव करना, दैट इज कॉल्ड कॉन्टेक्ट स्विचिंग। बात समझ में आई? तो यहां पर मैं इस जगह से 2-3 बार क्वेश्चन अराइज हुए। और एक बात मैं आपको और बता दूं, रेडी से हम कभी भी आईओ डायरेक्ट नहीं ले सकते, हमको रनिंग से होकर ही आईओ के लिए आना होगा। रेडी से आईओ की रिक्वेस्ट आप नहीं कर सकते, स्टार्टिंग आईओ बस्ट कभी नहीं हो सकता। एक प्रोसेस की लाइफ साइकिल में सीपीयू बस्ट और आईओ बस्ट का कॉम्बिनेशन होता है। एंड एक और बात मैं आपको यहां पर ऑब्जर्व करवा देता हूं, जब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर प्रोसेसेस को सेलेक्ट करता है तो एक बात का ध्यान रखता है कि वो मिक्सचर ऑफ प्रोसेसेस, सीपीयू बाउंड और आईओ बाउंड प्रोसेसेस के मिक्सचर को सिस्टम में इनपुट देता है, जिससे आईओ डिवाइसेस और सीपीयू का यूटिलाइजेशन मैक्सिमाइज हो सके। ऐसा ना हो सिर्फ सीपीयू वाली प्रोसेसेस आ गई, आईओ खाली पड़ा है, या सिर्फ आईओ वाली प्रोसेसेस आ गई, सीपीयू खाली पड़ा है। आपके लिए सिस्टम के रिसोर्सेज में मेमोरी के साथ साथ सीपीयू और आईओ डिवाइसेस भी हैं। सबके यूटिलाइजेशन को आपको क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। इसलिए हम कहते हैं मिक्सचर ऑफ सीपीयू एंड आईओ बाउंड प्रोसेसेस। यहां पर एक पॉइंट और हो गया, आईओ बाउंड प्रोसेसेस और सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस, तो वो मैं लेटर ऑन बताऊंगा। यहां पर आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, वो प्रोसेसेस जिसको सीपीयू ज्यादा चाहिए कंपेयर टू आईओ, दैट इज कॉल्ड सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस, और वो प्रोसेसेस जिनको आईओ ज्यादा चाहिए कंपेयर टू सीपीयू, दैट इज कॉल्ड आईओ बाउंड प्रोसेसेस, है ना? तो वो मिक्सचर सेलेक्ट होता है। क्लियर है? मतलब सिस्टम में कितनी प्रोसेसेस रहेंगी उस बात की पूरा जिम्मेदारी लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की है। इज देयर एनी डाउट?